हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ फिर से क्लास 4 की संस्कृत सुधा की जो हमारा चैप्टर है वाक्य प्रयोग प्रथम, इसकी शिक्षण योजना हमें किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम कि बच्चे कर्ता एवं वचन का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बना लेते हैं। बच्चे लट लकार प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन से परिचित हैं। प्रकरण है वाक्य प्रयोग प्रथम। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है कि संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री तथा पाठ के आधार पर चित्र चार्ट। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि है शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 10 मिनट। आंकलन का तरीका है बातचीत व प्रश्नोत्तरी। तो शिक्षिका शिक्षण की शुरुआत प्रश्नों के माध्यम से करेंगी, जैसे बच्चों किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। एक वचन से आप क्या समझते हैं? द्विवचन में किन की बात होती है? बहुवचन में हम क्या देखते हैं? पतंती में कौन सा वचन है? तो आंसर है बहुवचन। अब है शिक्षण के दौरान समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता व अवलोकन। बच्चों, आज हम सभी प्रकरण वाक्य प्रयोग प्रथम के बारे में सीखेंगे, जिसकी सहायता से हम छोटे छोटे वाक्य बनाना और बोलना सीखेंगे, जिसमें हम तीनों वचनों में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन वाक्य बनाएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस कर्ता व वचन के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। तत्पश्चात शिक्षिका पाठ्यपुस्तक में लिखे वाक्यों को पढ़ेंगी तथा छात्रों से अपने साथ अनुकरण करने को बोलेंगी। लट लकार वर्तमान काल। तो यहाँ पे हमने तीन पुरुष, हमारे तीन ने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में हमारे तीन ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम देखेंगे प्रथम पुल्लिंग में प्रथम पुरुष के संग में क्या लगता है? पठति, सह और वह। द्विवचन में पठतः, तौ, वे, दो। बहुवचन में पठंती और ते है, जिसका मतलब होता है वे सब। स्त्रीलिंग में सा होता है, ते और ताह। पठति, पठतः, पठंती। नपुंसकलिंग में पतति, पततः, पतंती। ऐसे मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठतः, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठाम, पठामः। यानी कि प्रथम पुरुष में जो होता है वह का प्रयोग होता है, केवल वह, वे दो और वे सब। मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम दो, हम सब। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रथम पुरुष होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो, चाहे वो पुल्लिंग का हो, चाहे वो नपुंसकलिंग का हो, इसमें एक वचन के लिए वह, द्विवचन के लिए वे दो और बहुवचन के लिए वे सब होता है। और ऐसे ही मध्यम पुरुष में एक वचन के लिए तुम और द्विवचन के लिए तुम दोनों और बहुवचन के लिए तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं और हम दो और हम सब। इस तरीके से ये चार्ट हमें बच्चों को सिखाना है, जिससे कि हमारी संस्कृत सिखाना ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तत्पश्चात इस चार्ट के माध्यम से शिक्षिका पुस्तक में लिखे वाक्यों को बच्चों को कंठस्थ कराएंगी और अनुवाद भी बताएंगी। बच्चों, आप संस्कृत भाषा सीख रहे हो, आज आपने वाक्य बनाना सीखा। बच्चों बताओ, बच्चों त्वम के साथ कौन सा पुरुष, कौन सा वचन लगेगा? तो मध्यम पुरुष एक वचन है। अहम के साथ पठसी लगेगा या पठामी, तो पठामी लगेगा। लट लकार में किस काल की बात होती है? वर्तमान काल की। शिक्षण के पश्चात समय रखा है 10 मिनट। शिक्षिका बच्चों को बार बार धातु रूप, शब्द रूप के बारे में बताएंगी। शिक्षिका पुस्तक का हर चित्र हर बच्चों को दिखाते हुए वचन और लिंग को पुनः स्पष्ट करेंगी। गतिविधि है शिक्षिका श्यामपट्ट पर कुछ शब्द लिख देंगी और प्रत्येक बच्चे को एक एक करके पुस्तक में अंकित क्रिया शब्द से वाक्य बनाने को कहेंगी। यह गृह कार्य है कि उचित क्रियापद यानी चित्वा वाक्यानि पूरयति, यानी उचित क्रियापद लगाकर वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ मैं क्रियापद दे रखे हैं, पतंती, पठतः, लिखसी और खादामी। तो अहम के साथ खादामी लगता है, त्वम के साथ में लगेगा हमारा लिखसी, पत्राणी के साथ पतंती, बालिके के साथ में पठतः। आगामी कार्य योजना है संस्कृत विषय हिंदी और अंग्रेजी की तरह है, उसी तरह मोहक बने शब्द रूप में अकारांत आकारांत को ध्यान रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगी। तो ये हमारी शिक्षण योजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।